कि चाइनीज बात नहीं मानते, सारा कुछ फेल हो गया, डेस्परेशन है, या कि आप समझते हैं कि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? देखिए चीमा साहब, इतना सा चाइना फूल के इतना हो गया यार। इंदर मंगोलिया खा गया, ताजिकिस्तान खा गया, ताजिकिस्तान पामेर वैली खा गया, आज भी कहता है 45% एरिया ताजिकिस्तान का मेरा है। वो सही है। आप जो मर्जी कहें, आपने एक आप चाइनीज थ्रेड को बड़ा लाइट ले रहे हो, ये 4-4 फुट के, ये देखो क्या है, उधर से पकड़ के खा लेते हैं, चमगादड़ खा लेते हैं, ये क्या है, वो क्या है, फलां क्या है, डमकान क्या है। चीमा साहब, अगर हम में औकात नहीं होती चाइना को रोकने की, मैं इसीलिए तो कह रहा था वो वहां बैठ के क्या कर रहे हैं भाई। अगर तुम में एग्रेशन है, अगर तुम्हें लगता है टेरिटरी तुम्हारी है, तो आके ले लो, छीन लो। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी हाथ थोड़ी जोड़ रहे हैं कि तुम यहां मत आओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। भारत के नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी ने चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया है। मनोज पांडे जी ने कहा कि चीन बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म ही नहीं करना चाहता और वो इस बात को सदियों तक बढ़ाए रखना चाहता है। इस बात पर चीन का चेला कमर चीमा चीन की ज़्यादा तरफदारी कर रहा था। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक है। सुमित पीर जी ने चीन और चीमा की जो धुलाई की वो भी देखने लायक है। दोस्तों, हम सब जानते हैं चीन की विस्तारवादी नीति को, जिससे उसके सभी पड़ोसी देश चिंतित हैं। तो क्या है इस वीडियो में, किस तरह से जो है प्रो धुलाई की गई है सुमित पीर जी के द्वारा। चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि चाइनीज बात नहीं मानते, सारा कुछ फेल हो गया, डेस्परेशन है, या कि आप समझते हैं कि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? पांडे जी का मानना है कि जो चाइना है, ये 3488 जो 3500 किलोमीटर करीब का बॉर्डर है, ये वो सेटल करना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर चाइना बॉर्डर सेटल करता, जो उसकी सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी रही है। देखिए चीमा साहब, इतना सा चाइना फूल के इतना हो गया यार। इंदर मंगोलिया खा गया, ताजिकिस्तान खा गया, ताजिकिस्तान पामेर वैली खा गया, आज भी कहता है 45% एरिया ताजिकिस्तान का मेरा है। तिब्बत खा गया, मतलब खाई जा रहा है, टेरिटरी खाई जा रहा है वो, इसलिए वो बॉर्डर सेटल करना तो चाहेगा ही नहीं। अब जो पीछे 4-5 फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, उन पे जो बात हुई है, उनको रिजॉल्व किया गया। 3 रहते, डिप्सांग, हॉट स्प्रिंग्स और एक है शायद गोगरा। ये 3 पॉइंट्स है जहां पे अभी भी चीजें सेटल होनी। पैगोंगसो वगैरह ये सेटल हो गया था। बातचीत हम कर रहे हैं, हम उनसे डिप्लोमेटिकली, हम उससे मिलिट्रीली बात कर रहे हैं, बट अवर गन पाउडर इज रेडी। उनसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट हमारी, उनसे ज्यादा हथियार हमारे हैं। भाई अगर अगर उनमें औकात होती, अगर उनमें हिम्मत होती, तो हमला क्यों नहीं करते। वो जो जी जिनपिंग का वो जो 72 साल बुढ़ा जनरल जो बिठा रखा है वहां पे, जिसको अब मतलब पेंशन पे भेजना चाहिए, बहुत उम्र हो गई उसकी। लास्ट जंग उसने 42 साल पहले वियतनाम में लड़ी थी। आपको पता ही वियतनाम में उनके साथ क्या हुआ। अब वो जो जनरल रखा है, जो सेंटर कमांड का है, वो खास बंदा उसको, तो उसको छुट्टी उट्टी दे। देखिए बुढ़ापे में लोगों से काम नहीं कराना चाहिए, एफिशिएंसी नहीं रहती। अब आपको पता है गलवान के बाद एवरीथिंग चेंज। जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है, उनकी उनकी तैयारी नहीं है। वो बैठे, हम भी बैठे, हमारे बंदे बैठे, उनके बैठे बैठे। तो पांडे जी का कहना बिल्कुल सही है। भैया देखो, ये बॉर्डर वॉर्डर सेटल करेंगे नहीं। बॉर्डर सेटल करेंगे तो लोग को जवाब क्या देंगे। देखिए इनकी पॉलिसी जमीन खाना, इनकी काम पॉलिसी कब्जा करना। दुनिया का सबसे बड़ा भू माफिया, भू को हिंदी में लैंड कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया तो चाइना है। भाई इतना सा फूल क्या जितना होगा, और आज भी 20 लोग के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। बाकी वी आर रेडी, वी आर दिस। 4-5 पॉइंट्स पे things have been resolved to back to 1st अप्रैल और 31st मार्च 2020। कुछ जगहों पे वो रेजोल्यूशन नहीं है। रेजोल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। हम तैयार है, वो तैयार है। उनसे ज्यादा फौज, उनसे ज्यादा आर्सेनल हमने डिप्लॉय कर रखा है। और अगर किसी की हिम्मत, औकात और हैसियत होती है लड़ाई करने की, जैसे हमने 1971 में किया, जो किया सबके सामने किया, सबको दिखाते हुए बताते हुए किया। अब मुझे बता चीमा साहब, ये वहां पे बैठ के पहाड़ पे तितर, बटेर, चूहे, गिलहरी पका पका के खा रहे। देखो उनको राशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको हमारे लोगों को तो राशन की जरूरत पड़ती ना, खाना पीना बढ़िया होना चाहिए। इनका क्या, पकड़ा, कटाकट किया, भुना, खा गए। देखिए इनको राशन की भी जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताइए, जो इनकी ये पीएलए है, जिसका एक कन्वेंशन, मतलब चीमा साहब देखिए, एक दुनिया में एक परसेप्शन बना है, पीएलए इज इनविंसिबल। बहुत बड़ी, बाई नंबर इंडियन आर्मी इज टुडे बिगर इन नंबर देन पीएलए, as if you look at the manpower. But एक परसेप्शन बनाया हुआ है, पीएलए इज इनविंसिबल, पीएलए को कोई हरा नहीं सकता, पीएलए को कोई रोक नहीं सकता। पीएलए चलेगी तो जमीन हिल जाएगी, पहाड़ काम जाएंगे। अब वो पीएलए 2 साल से वहां क्या कर रही है। भाई देखो, आपको पोस्चरिंग करनी चाहिए। आप सोचते कि जमीन खा जाएगी, जमीन खाने का आपको नसीब हुआ नहीं। अब बैठ के ठंड पा रहे हो तो बहन लो, बैठ जाओ भाई, ठंड पा लो। हमें तो 30 साल 40 साल हो गए सियाचिन में।
हमें आपको भी काफी टाइम हो गया, तो हमें हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की तो दिक्कत है नहीं। ये जो तुम्हारे 4 फुट के कमजोर कमजोर चीनी है, इनको देखो इनका क्या होगा। वैसे इनको जुलाबे लग गई है, तबीयतें खराब हो रही है। अब तो वैसे इन्होंने लाखों लोग तो बंद कर दिए जी वायरस के चक्कर में। चीमा साहब दिक्कत उनको, बाकी हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। We can defend our borders, we can fight our wars, peace and diplomacy, we are ready for peace and diplomacy। तीनों ऑप्शन है। बाकी हमें डराएंगे, धमकाएंगे, वो करेंगे, वो छोटे मोटे कंट्री को उनका चलता था। वैसे आजकल वो भी नहीं सुनते। आजकल तो फिलीपींस भी उन्हें सुना देता है, आजकल तो वियतनाम उन्हें सुना देता है। तो वो जमाने जो चाइना का एक ऑरा था, देखिए 2019 में के बिगनिंग में पीएलए का ऑरा था। चीमा साहब सच बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, वो ऑरा है आज? वो वक्त है आज? नहीं है। वो हमने करके दिखा दिया। आपका जनरल साहब ये कह रहे हैं कि चीन हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा। आप कह रहे हैं 4-4 फुट के हैं, छोटे मोटे गिलहरियां खाते हैं, कोई मसला नहीं। पूरी दुनिया अरबों डॉलर का डिफेंस बजट ले आई है चीन का मुकाबला करने के लिए। पिछले 8 साल में सारी ममालिक में इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स, व्हाइट पेपर पढ़े, वो सारे चीन के ऊपर है। पहले बात तो मैं पाकिस्तान का, आपने बोला S-400 क्यों लगाएंगे। देखिए आपके यहाँ जो ये जो 40,000 लोग घूम रहे हैं ना, बहुत शरीफ शहरी, जिनको नियाजी साहब खुद बोल गए भाई 40,000 आतंकवादी हमारे यहाँ घूमे, दुनिया के सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 10 में से 9 आपके यहाँ, और जो 50,000 लोग घूम रहे हैं, इनके हाथ कब क्या चीज लग जाए, कौन सी चीज लग जाए, आपसे वो कौन सी चीज निकाल के इधर की तरफ फेंके, इसलिए S-400 वहां लगा। बाकी निश्चिंत रहिए, S-400 वहां भी लगेगा। हाँ, लद्दाख में भी S-400 होगा। अब दूसरी बात है चीमा साहब, आपने बोला भाई ये जो है इंडो पैसिफिक बना, ये बना। चीमा साहब अगर हमें औकात नहीं होती चाइना को रोकने की, मैं इसीलिए तो कह रहा था वो वहां बैठ के क्या कर रहे हैं भाई। अगर तुम में एग्रेशन है, अगर तुम्हें लगता है टेरिटरी तुम्हारी है, तो आके ले लो, छीन लो। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी हाथ थोड़ी जोड़ रहे कि तुम यहां मत आओ। हमने तो तुम्हारे वेंगी को भी बोल दिया बिजनेस कैन नॉट बी एज यूजुअल। वो तो आ रहा था कमर्शियल प्लेन में बैठा हुआ, हेलो 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 करता हुआ, की हाल है जी, थोड़ा की हाल है, हमने भेज दिया वापस। तो हमने तो, अगर उनकी औकात है, अगर उनमें मिलिट्री माइट है, अगर उनको लगता है उनमें ताकत है, तो आके ले ले जमीन। हम हाथ पैर जोड़ के तो खड़े हैं नहीं भाई, जमीन मत ले लो। आपकी मिलिट्री खड़ी है, हमारी मिलिट्री खड़ी है, हमें जवाब देना था। जो आपका एग्रेशन है, जो भी आपका पावर है, वी आर बेटर देन यू, वी कैन मैच यू मिलिट्री। वो चाइना को पता है। 1962 वाला भारत नहीं है चीमा साहब, वो परिस्थितियां बदल गई है। अगर 1962 वाला भारत होता तो ये आज आगे आगे होते, इन्होंने ये आगे बढ़ गए होते। बढ़ क्यों नहीं रहे आगे? एक बार बताइए, आप कहते हो जी 4 फुट वाली बात, अब मैं आपको बता दूं, गलवान में हमारे 20 भाई मरे, ठीक है, फोटो निकाली, सबको पता, नाम आपको भी पता होगा, नाम पता, सबको अवार्ड मिला, उनको जो वॉर मेमोरियल में उनको इज्जत मिली, उनके नाम का वहां मेमोरियल है, सब कुछ। हमारे एक पहली बात यहां देखिए, चाइना के कितने लोग मरे चीमा साहब? कोई कहता 4, कोई कहता 18। एक्स चाइनीज पीएलए के जनरल जो यूएसए में सेटल्ड है और एशियन एक्सपोर्टर इजराइल कहते हैं 135। ये जी जिनपिंग को पूछिए आप, आपकी तो खैर बड़ी अच्छी दोस्ती उनसे, बोल भाई ये तो बता बड़ा कौन कौन की फोटो तो निकाल यार, ये मर्सनरी थे क्या, आतंकवादी थे क्या, जिन्हें बेनाम मौत मिल गई? अगर वो सिपाही थे तुम्हारे, जो सिपाही है, सिपाही को मरने के बाद उसकी फोटो तो लगाओगे, उसको इज्जत तो बख्शोगे। शहीद हुआ भाई अपने देश के लिए, बताओ ये मरे, आज तक उन्होंने नहीं बताया कितने मरे, उनके घर वालों को लाश तक नहीं दी। वैसे उनके वो जो राख का डब्बा, सरदार जी थे, नाम उनका मुझे ध्यान नहीं रहा, हमारे भाई का, शहीद हुए वो गलवान में, और आपसे बेहतर कौन जानेगा उसको। उन्होंने 12-13 चीनी, 13 चीनी सीने था, गर्दन ऐसे हाथ से गर्दन तोड़ तोड़ के फेंक के गिरा दिए, 12-13 चीनी, कोई हथियार नहीं था, हाथ से। सरदार जी के नाम गुरमेल सिंह या कुछ नाम था उनका, हमारे भाई का, मुझे ध्यान याद नहीं, मतलब एक्सक्यूज मी इफ आई एम सेइंग द नेम रॉन्ग। 13 उनको अवार्ड मिला, उनको हमने इज्जत बख्शी, पूरे दुनिया को उनमें नाम किया।